हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मिसिंग नंबर सीरीज का हम लोगों ने सेट 3 कर लिया था। आज हम करेंगे सेट 4। कुछ क्वेश्चन है हमने बहुत अच्छे से कोशिश की थी आपको मिसिंग नंबर सीरीज के पहले वाले जो सेशन का था बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप ये वीडियोस देख लीजिएगा तो वापस से आपका टाइम बचेगा और हमें भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। हमने आपको बोला था जब भी आपको सीरीज दिखती, देखिए 8 से हो रहा है 12, ठीक, 12 से हो रहा है डायरेक्ट 2 गुना, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुना। बहुत ज्यादा सीरीज नहीं पढ़ रहे, यहाँ हुआ 180 से 630। यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको थोड़ा सा नंबर इंक्रीमेंट जो है वो ज्यादा होता है तो या हो सकता है आपका मल्टीप्लाई हुआ हो या किसी का स्क्वायर ऐड हुआ हो या क्यूब ऐड हुआ हो, है ना। तो असली में ये देखना था नंबर हमारा बढ़ कितना कितना रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर 2 गुना बढ़ा है, 8 से 12 आप कैसे बढ़ा सकते हो, अगर हम इसमें 1.5 मतलब कि 3/2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि 15 × 120 और 1 पॉइंट हट जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा बच्चे, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा, लॉजिक चेक करके देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पर 3 से, और ये हुआ होगा आपका 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 18 × 90 और 9, देखो 2 गुना। अब जब आप 24 और ये लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 100 और 50 और 10 60, ठीक है, 0.0। मतलब आपका क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आना चाहिए, आपका 60 आना चाहिए बच्चे, ठीक है। आपको आंसर में मिला बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं मिसिंग नंबर सीरीज में, बस थोड़ा रॉन्ग नंबर में हम लोग डाउट रहता है कि रॉन्ग नंबर हमसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा रॉन्ग नंबर टफ लगता है, तो कोई टफ रॉन्ग नंबर में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने क्या बोला, सबसे पहले तो सीरीज प्रश्न आंसर देखो, 18 से हो गया 36, क्लियर, 36 से हो गया 60, 60 से हो गया 120, फिर एप्सिलॉन क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 288। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले बात उधर निकाल दो, सीरीज हमसे हो गया। अब 18 से 36 हुआ तो या तो इसमें 18 ऐड हो गया या तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। 36 से हुआ 60, इसका मतलब हो सकता है मल्टीप्लाई नहीं हुआ हो, आपकी ऑल्टरनेट सीरीज चल रही हो, और जब 36 से 60 हुआ मतलब कुछ ऐड ऑन हुआ, और कितना ऐड ऑन हुआ, 4 और ये 24, क्लियर। आगे चलते हैं। अब 60 से हो गया 120 तो हमें क्लियरली दिख रहा है कितना मल्टीप्लाई हुआ, 2। अब अगर हमारी सीरीज बच्चे ऑल्टरनेट है तो क्या होना है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 24, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 24, इजी है ना, क्या ही दिक्कत है, प्लस का 24 करो, जब प्लस का 24 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 124, और सॉरी 144, है ना, 144 हो जाएगा। अब आगे चेक करना, फिर आगे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2, जब 144 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 288 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144 आना चाहिए, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको क्लियर लिख देती हूँ, 144, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। 5 5 से बच्चे हुआ हमारा 11, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 11 से क्या हुआ, 23, 23 से क्या हुआ, 47। अब देखो यहाँ पर एड ऑन हो सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 5 से 11, 11 से 23, लगभग लगभग 2 गुना लग रहा है आपको, 11 दूनी 22 और 23 दूना 46, है ना, ठीक है, मतलब 5 दूना 10, यही तो चल रहा है लगभग। अब यहाँ पे याद करके देख लो, आप 5 दूना 10 में क्या जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा 1, 11 दूनी 22 और 22 में आप क्या जोड़ेंगे, क्या आपका 23 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 23 दूना 46 और मिलाना कितना, 47, ठीक है। इसका मतलब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, जब 47 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, और जब इसमें एक ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। वेरीफाई करने से क्या ही दिक्कत है। अगला नंबर हमें 191 लाना है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 होगा प्लस 1 होगा तो 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा और 1 19 हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
60 बच्चे 60 से कितना हुआ है 73, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 73 से क्या हुआ 99, 99 से कितना हुआ बच्चे 138, और 138 से कितना 190। बहुत बड़े बड़े नंबर्स में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बोला जब बहुत बड़े नंबर आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे, सबसे पहले तो आप डिफरेंस लेके देखो कि आपका जो डिफरेंस है बच्चे वो कितना आ रहा है। ठीक है, देखो 60 से कितना हुआ आपका 73, यहाँ पर कितना हुआ आपका 13, 73 से हो गया 99, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया प्लस का 26। फिर आपका ऐड हुआ है 99 से हो गया 130, डिफरेंस लेंगे तो ये 18 और 9, और ये हो जाएगा आपका 45। यहाँ पे देखो 130 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब देखो यार ये क्या दिख रहा है आपको 13, 13 दूनी 26 दिख रहा है ना, 13 की टेबल चल रही है, ऐड ऑन हो रही है। 13 चौके 52, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चे 13 पचे 65। ठीक है, 13 इंटू 5 आ जाएगा जिसमें क्या आपका ऐड होगा 65 ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 65 होगा, जब प्लस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 255। ठीक है, 9 15 और 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी। देखो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना नहीं करना आपकी मर्जी, आप लाइक करेंगे उसी नंबर में पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्टेड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट भी किया करना, इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपको कितना समझ आ रहा है, थोड़ा हमें भी समझ में आता है ना। चलो 132 से बच्चे कितना हुआ 136, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 136 से 145, वहाँ 219 से 340। नंबर में तो बढ़ोतरी हो रही है बच्चे, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो मैंने बोला अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। 132 से 136 मतलब कि प्लस हुआ कितना 4, 136 से 145 प्लस हुआ कितना 9, 219 से 340 बच्चे प्लस कितना हुआ 121। ठीक है ना, ठीक है 3। ठीक है, देखो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर ऐड हो गया, 3 का स्क्वायर ऐड हो गया। अब यहाँ अगर 11 का होल स्क्वायर है बच्चे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर ऐड होगा 145 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 6 और एक साथ 170 आना चाहिए। आपका राइट आंसर ये है, यहाँ पर 170 आ जाए। कंफर्मेशन करने के लिए चेक कर लो यहाँ पर कितना ऐड होना है बच्चे प्लस का 49। जब आप 170 49 ऐड करेंगे तो 7 11 बार 219 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, वेरीफाई हो जाता है। यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया कि आपने सही लॉजिक पकड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो बच्चे 2 से हो गया 13, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन 13 से हो गया 67, मतलब सीधा लगभग कितना बड़ा है 5 टाइम। और यहाँ पर कितना 2 6 12 लगभग बढ़ रहा है। 67 से हो गया 271, तो यहाँ पे 6 चौक 24 और मतलब लगभग 4 गुना बड़ा है। और कितना और बड़ा वो देखते हैं। अब 271 से हो गया 817, एकदम से नंबर बड़ा है ना, तो कितना 27 और 27, तो यहाँ पर लगभग ये आपका 3 टाइम बढ़ा। देखो 6 दूनी 12, उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पचे 65, और 65 में कितना अगर 2 जोड़ें तो हमारा 67 हो जाएगा। मतलब आपका ये सीक्वेंस चल रहा है +3 मल्टीप्लाई बाई 3 +4। अब अगला नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 2 +5। ठीक है ना, तो तुम लोग क्या क्या ही दिक्कत है। 817 में अब जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऐड करके चलना है, 7 दूनी 14, और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 3, और आप देंगे 16, तो 1639 बच्चे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़, कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखो 13 से कितना हुआ आपका बच्चे 20 से कितना हुआ 39 से क्या हुआ 76 ऐड, सो ऑन आपका कितना है 228। नंबरों में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हमने आपको बोला जब भी आपको इस तरह का डिफरेंस दिखता है तो आप हमेशा डिफरेंस लेके देखो। 13 से 7 कैसे हुआ प्लस का 7, और 20 से 39 आपका कैसे हुआ यहाँ पर, सॉरी ये हुआ आपका प्लस का 19। 39 से आपका 76 हो रहा है तो बच्चे कितना ऐड ऑन हो रहा है 7 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नहीं पता, अब हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने आपको क्या बोला है कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। फिर आपको नंबर में आपने देखा 7 से हो गया 19 और 19 से हो गया 37।
कोई पैटर्न नहीं मिला लेकिन नंबर बहुत कम कम है, तो हमेशा क्या करो, जब आपको इस तरह का मिले तो आपको क्या करना है, डबल डिफरेंस लेना है। सिखा था ना। प्लीज पुराने सेशन जरूर, पुरानी क्लास मिसिंग सीरीज की जरूर देखना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है प्लीज। चलो, तो 7 से 19 अगर हुआ होगा तो यहाँ पर बच्चे कितना ऐड हुआ होगा, 12। और 19 से 37 हुआ है तो बच्चे यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, लगभग 18। ठीक है, अभी देखो 6 से फॉर्म में ऐड हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18। हो सकता है अगला नंबर प्लस का 24 चेक कर लो, चेक करने में क्या दिक्कत है। अगर प्लस का 24 ऐड हुआ होगा तो यहाँ वाला नंबर ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर, 1 और 6 61, मतलब कि 76 में 61 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 7 और 137। ठीक है, अब एक काम करो, अब हमने लॉजिक तो निकाल लिया, अब वेरीफाई कर लेते हैं। अगला नंबर क्या ऐड होना चाहिए था, प्लस का 30। अगर प्लस का 30 यहाँ पर ऐड हुआ होता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 91। तो अगर आप 137 में 91 ऐड करना है तो हो जाएगा 8 और 12 और 2, 228। अगला नंबर 228 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है और ऑप्शन नंबर 2 में हमें इसका सही आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना। देखो 11, 11 से कितना हो बच्चों, 18, 18 से कितना हुआ, 46, 46 से 96 और 266 से 388। नंबर हमारे बढ़ रहे हैं बच्चे, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है हमारी, हम लोग दिमाग नहीं लगाना है, डिफरेंस बहुत सीधी सी बात है। प्लस हुआ 7, 18 से 46 हुआ तो कितना प्लस हुआ, प्लस का 28 हुआ, और ये हो जाएगा आपका डिफरेंस लेने पे 50। और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 से 8 से 6 गया 2, और 8 से 6 गया फिर से 2, 122। ठीक, आगे देता हूँ। कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है तो वो क्या हमने बोला है, नंबर लग रहे हैं पास पास, तो डबल डिफरेंस जरूर लेके देख लो, क्योंकि 7 से 28 हुआ है मतलब ये कितना बड़ा है, प्लस का 21, और 28 से हुआ है 50 तो ये बड़ा है प्लस का 22। तो कभी हो सकता है यहाँ प्लस का 23 ऐड होगा सिक्वेंशियल। अगर 50 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका दोस्त 30 के 73 होना चाहिए। अगर 96 में 73 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 16, 169। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए चेक कर लो अगला नंबर क्या ऐड होना चाहिए, प्लस का 24। अगर यहाँ पे प्लस का 24 ऐड होना है बच्चे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 2 9, 97। क्लियर है। तो जब हम 169 में 97 ऐड करेंगे, 16 और 9 6 15 और 1 16 और 2 266, अगला नंबर 266 है। हाँ जी बिल्कुल है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 14 से हो गया बच्चे 31, 31 से हो गया 65, 65 से हो गया 133, 133 से 269, फिर आज 16। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीरीज को देखने से ही आपको एक आइडिया लग ही जाता है कि क्या चल रहा होगा हमारी सीरीज में। क्लियर है ना। देखो 14 से 31 हुआ मतलब, और 31 से 65, तो मेरा दिमाग कहता है 14 लगभग 2 गुना हो गया, 31 से 65 मतलब लगभग 2 गुना ये भी हो गया, 65 से हो गया 133 लगभग 2 गुना ये भी है, और 13 दूनी 26 होगा तो लगभग 2 गुना ये भी है। अब कितना कितना ऐड हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। 14 दूनी 28, और अगर 28 में हम 3 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 दूना हो गया हमारा 62, और 62 कितना ऐड करें तो 65 हो जाएगा 3, 65 दूना हो गया 10 और 12 130, और अगर 130 में हम 3 ऐड करेंगे बच्चे तो हमारा कितना आ जाएगा 133। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस लगभग मिल गया, मतलब इसमें भी 3 ऐड हुआ, 3 दूनी 6, और पूरा क्यों मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 और प्लस 3 लास्ट डिजिट 9 आ रही, बढ़िया है। आगे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 होना चाहिए। कभी कभी हमें एक ही बार आंसर मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बताते हैं, 9 दूना 18, ठीक है, और 3 ऐड जाएगा 21, मतलब कि एक आएगा कैरी आएगा 2, 12 और 2 ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 5, 541। ठीक है, 541 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तब का ये आ जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करना चाहे तो हम कर सकते हैं। देखो 541 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2, 4 दूनी 8 और 10, ठीक है, प्लस 3 ऐड होगा तो ये जाएगा हमारा 1085। वेरीफाई हो गया ना। ठीक है, तो हमारा ये कैलकुलेशन सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2056 से हुआ है बच्चे 1010। हमने आपको क्या बोले, जब भी हमारा नंबर देखने में पता चल जाएगा या तो आधा हुआ होगा, अगर आपका 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है और 3 डिजिट का 2 डिजिट में हो रहा है, तो आप मान के चलो कि डिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, कैसे देखो, 10 1032 से हो गया 520, मतलब पक्का डिवीजन है ना। 520 से हो गया 264, और 264 से हो गया 136। चलो इसको डिवाइड करके देखो, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 2 2 4 8, और है यहाँ पे कितना 32, मतलब डिवीजन भी हो रहा है और कुछ ऐड भी हो रहा है ना। मतलब डिवाइड बाई 2 तो हुआ, प्लस 4 हो गया। 1032 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 कम 2 और 6 216। लेकिन 520 है हमारा, 516 आ गया, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी डिवाइड 2 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, मतलब आपका सेम पैटर्न रहने वाला है, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 136 का डिवाइड करो 2 से तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 6 12 2 16, और ऐड कितना होना है 4 से, कितना हो जाएगा 4 12 और ये 72। वेरीफाई कर लो क्या दिक्कत है। डिवाइड बाई 2 प्लस 4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 36, और 36 में आपको कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 40, मिल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आंसर निकाला हुआ सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 7 से कितना बच्चे 14, कितना लगभग 2 गुना। 14 से 42, अगर आप ध्यान दो तो 14 क्या 42 होता है, 42 से हो गया 120, मतलब अगर 5 बार हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक 210 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 3 5, अगला नंबर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 7 7 7 14 70, और जब इसमें आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 11 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1470। वेरीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगला नंबर 11 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चे। 91 से हो गया आपका 174, 174 से हो गया 321, 321 से हो गया आपका 593, और फिर आपका कितना आ रहा है 1912। नंबर में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन ये इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो हमने आपको बोला जब इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेके देखना है। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, डिफरेंस लेके देखो 83 हो जाएगा, और ये प्लस 11, 11 से 4 गया आपका आया 7, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 3 से 1 या 2, और ये 2, और अच्छा 1 लिख दिया है, 272 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कोई भी यहाँ पर क्लू नहीं मिला है। फिर हमने देखा 83 147 272 इंक्रीमेंट ही हो रहा है पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हमने ऐसे केस में आपको क्या बोला है, क्या करना है, डबल डिफरेंस लेना है, डाउट ही नहीं रखना है कुछ भी। लो देखो कितना आता है, 83 से आपका 147 हुआ है, मतलब कितना एड ऑन हुआ है प्लस का 64, और यहाँ देखो 12 से 7 के आपका 5 और 2 और 1। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, 4 का क्यूब दिख रहा है मुझे, 5 का क्यूब दिख रहा है, मतलब अगला नंबर आपका क्या होना चाहिए 6 का क्यूब होना चाहिए, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। अगर यहाँ पर 216 ऐड होके आएगा बच्चे तो यहाँ का नंबर क्या आएगा 8, 8 और 4, ये नंबर जाके ऐड कहाँ होगा आपका 593 में, 593 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये 1, और ये 8 हो गया, और ये 10 1081। ठीक है ना, आगे का नंबर चेक कर लोगे ना, 7 का क्यूब ऐड हो जाएगा, है ना, कर लोगे ना 343, और जब इसमें ऐड होगा तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 11 13 8। ठीक है, और 1081 में जब आप 831 को ऐड करोगे, जब 2 8 11 और ये जगह 9 12 19 से 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा निकला हुआ आंसर सही कितना आएगा 1081, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 214 से 207 माइनस हुआ है, बहुत ज्यादा कम माइनस नहीं हुआ, 207 से 193 माइनस हुआ है, 193 से 172 माइनस हुआ है, और 172 से 144 माइनस हुआ है, पर बहुत बड़ा बड़ा नंबर माइनस नहीं हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। 214 से 207 हुआ, मतलब 7 दूनी 14 माइनस का 7, और यहाँ पर आपका कितना माइनस हुआ माइनस का 14, यहाँ पर कितना माइनस हुआ 21 निकल रहा है, और ये 12 से 4 गया 8, और ये 28 दिया। देखो 7 7 दूनी 14 7 के 7 चौक 28, अगला नंबर क्या आना चाहिए 7 बना 35 लेस होना चाहिए। जब आप 144 से 35 को लेस करोगे बच्चे तो आपको कितना आ जाएगा आपका 9 और 0 1। ठीक है ना, कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर,
आई होप आपको इसी नंबर सीरीज इजी लग रही है और अच्छे से समझने के लिए हमारा पुराना सेशन जरूर देखिएगा। 324 से बच्चे कितना हुआ, 341 इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, और 341 से 392 फिर से नंबर इंक्रीज हुआ है हमारा, पर बहुत ज़्यादा नहीं। 392 से 470 इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 100 के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं डिफरेंस देखिए कि कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 324 से 341 कितना हुआ, 17, और 341 से 392 तो 2 से 1 गया 1, और तो हो जाएगा 51, और यहाँ पर देखो 7 से 2 गया आपका 5 आया, और ये हो गया 85, और यहाँ पर देखो 16, 16 से 7 गया, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 11। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 3, 17 मल्टीप्लाई बाई 5, 17 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब आपको पता है अगला नंबर क्या आना होगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब कि यहाँ पे कितना नंबर ऐड होगा, 153। जब आप इसमें 153 ऐड करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 3 होता है 9, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7, 7 का 49, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। बात समझ में आई? प्लीज़ अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना नहीं करना आपकी इच्छा है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लासेस हमने पूरी कोशिश की और हम रेगुलर क्लासेस शुरू कर चुके हैं। हमने कई बार कहा है क्लासेस रेगुलर रहेंगी, पर किसी वजह से नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप देखें तो संडे को छुट्टी छोड़ के, भैया संडे को सब छुट्टी पे, तो संडे के दिन हमारी भी छुट्टी बनती है, संडे को छोड़ के हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस डाल रहे हैं लास्ट वीक से। चलिए, इसमें क्या का एक दिन रहता है रीजनिंग का और एक दिन रहता है क्वांट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज देखिए हमने 123 से हुआ 139, 139 से 175, 175 से 239 और 339। नंबर हमारा बढ़ रहा है, पर बहुत ज़्यादा नंबर हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, ईजी बस डिफरेंस लेना है, हमें पता चल जाएगा लॉजिक का अपने। देखते हैं 123 से आपका 139 हुआ, जैसे बच्चे तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 16, और 139 से 175 हुआ, अगर डिफरेंस लो तो कितना 36 हो जाएगा, और 175 से 289 हो जाएगा आपका 64, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0। अब देखो जब यहाँ पर हमने चेक किया तो ये 4 का स्क्वायर ऐड हो गया, ठीक है बच्चे, यहाँ पर ऐड किया तो कितना 6 का स्क्वायर ऐड हो गया, ये कितना हुआ 8 का स्क्वायर, और ये कितना ऐड हुआ बच्चे 10 का स्क्वायर। ठीक है, 4 6 8 10, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा बच्चे तो होगा 144। जब हम 130 यानी 144 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 3 8 और 4 483, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। अच्छा एक बात और सुनो, जब भी आप कुछ भी करते जैसे कि सिंप्लीफिकेशन किया, क्लियर, मिसिंग सीरीज किया, क्लियर, और रॉन्ग नंबर किया, तो एक बात ध्यान देना, जैसे कि हमारे पास ये जो बच्चे ऑप्शन थे, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट थी वो 3 3 3 3 सारे रिपीट। अगर आपको कभी ऐसा मिला, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इसके लिए अगर आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए जाते हैं 482 471 483 495 एंड 506, ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान देना आपके ऑप्शन की लास्ट डिजिट पे, जैसे कि हमने इसको ऐड किया था तो 339 हमने यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं 144, जैसे कि आप 9 में 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए 13, 13 का 3। अगर आप इसमें मान लो कि आपके पास सारी लास्ट डिजिट 3 3 थी तो आपको 2 नंबर तो ऐड करने थे, है ना, लेकिन जब आपको इसमें जाएंगे, इसमें लास्ट डिजिट देखो 2 है 1 है 3 है 5 है 6 सारी अलग है, अगर आपकी लास्ट डिजिट 3 आ गई तो सीधे आपको ये आंसर पिक करना है और बाहर निकल आना है, पूरा एड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान देना। जब भी आपके क्वेश्चन में बच्चे लास्ट डिजिट सेम ना हो और आपके आंसर में कुछ भी ऐसा आ रहा हो तो डायरेक्ट लास्ट डिजिट देखो, आंसर टिक करो और बाहर निकलो, ये टाइम बचाने का एक तरीका है जो हमने आपको पहले वाली वीडियो में शेयर किया था। ठीक है, चल फिर हम यहाँ पर खत्म करते हैं, कल बच्चे रीजनिंग की क्लास कर लेंगे, रीजनिंग का भी हमने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, सिलोगिज्म या इनइक्वालिटी। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करना कि सीटिंग तो कराया था अभी, सीटिंग नहीं, सीटिंग को ध्यान देते हैं थोड़ा सा, या तो पजल करा देते हैं या सिलॉग्स करा देते हैं या इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके हमें बता देना। मैंने सीटिंग तो अभी की हुई थी ना सैटरडे को, तो इसलिए सीटिंग को भी रहने दो और कुछ देख लेते हैं।
तो ये आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप जो नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आइडिया मिले आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है और क्या चीज़ आपके लिए यूजफुल हो रही है। ठीक है, चैनल का सेशन पे यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम लोग रीजनिंग की क्लास लेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहें।